सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सर्वप्रथम नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको हिंदी पाठ 12 पढ़ाने जा रही हूँ, मिठाई वाला। सबसे पहले हम लोग उसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। बहलाने वाला, मनोरंजन करने वाला। हलचल, शोर। छज्जा, छत से बाहर निकला भाग। पुलकित, रोमांचित। छोर, किनारा। मृदुल, कोमल। गदगद, पुलकित। अचकचाकर, हैरान होकर। जायकेदार, स्वादिष्ट। अटखेलियाँ, चुलबुलापन, किलोल। विचित्र, अनोखा। चिक, बांस की पुतलियों का बना हुआ पर्दा। पेटी, पिटारा, पिटारी या छोटा संदूक। पादक, मादक, नशा करने वाला। उस्ताद, गुरु, कुशल। हर्ष, खुशी। एहसान, उपकार। सौदा, माल, सामान। प्रतिष्ठित, सामान्य। विधाता, ईश्वर। अब मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ मिठाई वाला, ठीक है। ये पाठ है एक मिठाई वाला। आपके गली में भी हम उनको फेरी वाला भी कहते हैं, जो अलग अलग चीज़ें ला के बेचते हैं। अब क्योंकि वो मिठाई लेके आ रहा है तो उसका इसलिए उसका नाम मिठाई वाला रखा गया है। इस पाठ में ये मानवीय रिश्तों पर आधारित पाठ है कि एक जो व्यक्ति है उसके जब बच्चों की मृत्यु हो गई तो वो गाँव गाँव गली गली में खिलौने बांट कर, बांसुरी या मिठाई बेचकर बच्चों को खुश करता था और बच्चों की उस खुशी में अपने बच्चों की खुशी देखता था, ठीक है। और ऐसा करने से उस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सुख मिलता था। यद्यपि वे बहुत अमीर था, वो चाहता था घर बैठ के भी खाना अपना जो है उसका जीवन यापन कर सकता था, लेकिन जो उसके बच्चे थे उनकी याद में वो उन बच्चों के अंदर अपने बच्चों को देखता था और उनको खुशियाँ देने की कोशिश करता था, ठीक है। तो ये है आपकी जो कहानी, हमारा पाठ है वो ये है। अब इस कहानी के प्रारंभ में एक खिलौने वाला खिलौने बेचने आता था। छोटे छोटे बच्चे उसकी आवाज़ सुनकर पहुंच जाते हैं और उससे मोल भाव करने लगते हैं। वह बच्चों को उनके मनपसंद खिलौने बहुत ही कम दाम में दे जाता था। दो छोटे बच्चे चुन्नू मुन्नू ने भी उससे खिलौने लिए। उनकी माँ रोहिणी खिलौनों के दाम सुनकर बहुत हैरान हो गई। क्यों हैरान हो गई? क्योंकि जो खिलौने के दाम थे वो बहुत कम थे। क्यों वो कम दामों में बेच रहे थे खिलौने? क्योंकि उसके जो बच्चे थे उनकी मृत्यु हो गई थी और वो छोटे बच्चों को खुश करके कम दामों में सामान बेचकर उनके चेहरे में जो खुशी आती थी उस खुशी में अपने बच्चों को ढूंढता था, ठीक है। इसलिए वो कम दामों में खिलौने बेचता था। 6 महीने बाद ही वहाँ एक मुरली वाला मुरली बेचने आया। वह मुरली बजाने में भी उस्ताद था। वह मधुर मुरली बजाकर बच्चों को बहलाता था, यानी बच्चों को खुश करता था। रोहिणी ने उसकी आवाज़ सुनी। उसने अपने पति से बच्चों के लिए मुरली खरीदने के लिए कहा। उसने 2 पैसे की मुरली बेची और फिर आगे बढ़ गया। उसे फिर से सारे बच्चों ने घेर लिया और वह मुरली बेचने लगा। रोहिणी ने अनुभव किया कि कोई भी फेरी वाला बच्चों से इतने प्यार से बातें नहीं करता है। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं, तभी गली में मिठाई वाला बच्चों को आवाज़ लगाने लगा। रोहिणी ने दादी से कहा, उसे बुलाइए, बच्चों के लिए मिठाई लेनी है। दादी ने उसे बुलाया। मिठाई वाले ने कहा कि ये नई तरह की मिठाइयाँ बहुत ही जायकेदार हैं। वह 1 पैसे की 16 मिठाई बेच रहा था। दादी ने उससे 25 देने के लिए कहा। तभी रोहिणी ने बोला कि यह फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है। उसकी 4 पैसे की मिठाइयाँ खरीदी। उसने 4 पैसे की मिठाइयाँ खरीदी। रोहिणी ने उससे पूछा, क्या आप पहले भी वहाँ आए हैं? वह बोला कि हाँ, मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ। उसने मिठाई वाले से पूरी कहानी बताने के लिए कहा। अब जो वो था ना मिठाई वाला, पहले उसने मिठाई बेची, फिर बांसुरी बेची, फिर खिलौने बेची, क्योंकि वो बच्चों को हर तरीके की चीज़ें देकर उनको खुश करता था और सस्ते दामों में चीज़ें देता था, जिससे बच्चे भी खुश हो जाते थे, है ना। और उसके आने की मतलब दूर भी होगा, उसकी आवाज़ वो पहचान जाती थी। जहाँ पर उसकी आवाज़ सुनाई दी सारे बच्चे दौड़कर उसके पास पहुँच जाते थे। अब जो रोहिणी थी उसको लगा कि शायद ये भैया मैंने पहले भी देखा है। फिर उसने जब उससे पूछा कि अपनी कहानी आप मुझे बताओ, तब वो बता रहा है कि मैं यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। उसने गंभीरता से कहा कि वह अपनी नगर का सबसे प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित आदमी क्या होता है? जो अमीर भी हो और उसके समाज में मान सम्मान हो, प्रतिष्ठा हो, उसकी कुछ इज्जत हो समाज में, तो वह ऐसा आदमी था। वह अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। अब पत्नी और बच्चे नहीं रहे। उसे इन बच्चों में अपने बच्चों की झलक मिल जाती थी। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, फिर भी वह बच्चों के साथ समय व्यतीत करने के लिए ऐसे काम करता है।
यह कहकर वे वहाँ से चला गया और उसने मिठाई के कोई पैसे भी नहीं लिए। ठीक है, तो ये कहानी अब आपको समझ में आई। एक ऐसा फेरी वाला था जिसके अपने बच्चे मर गए थे, पत्नी भी नहीं थी और उसके समाज में वैसे मान सम्मान भी था, उसके पास पैसा भी था, लेकिन फिर भी वह गली गली मिठाइयाँ, बाँसुरी, खिलौने बेचता था। क्यों बेचता था? क्योंकि वो अपने बच्चों की झलक उन बच्चों में देखा करता था और उन बच्चों की खुशी में अपने बच्चों की खुशी को देखा करता था। ठीक है, ये आपकी कहानी है। अब इसके आपको शब्दार्थ कॉपी में करने हैं और प्लीज़ अपने कॉपी चेकिंग के लिए भेजिए जो कि आप लोग नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।